temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we were studying on the topic, the fear of the Lord is your treasure. हमने पिछले हफ्ते इस विषय के बारे में अध्ययन किया कि परमेश्वर का भय मानना ही मानो आपके लिए खजाना है। We saw two people, Joseph and Pharaoh, the king of Egypt. हमने दो चरित्रों के बारे में देखा, यूसुफ और मिस्र के फिरौन के बारे में हमने पिछली बार अध्ययन किया है। Joseph was a very God-fearing man. यूसुफ तो सच में परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। He walked in righteousness. He had the wisdom of God. वो धार्मिकता में चलता था और उसके पास में परमेश्वर की बुद्धि थी, हम ये जानते हैं। And the whole Egypt was blessed because of Joseph. और यूसुफ के कारण पूरा मिस्र वहां पर उस समय आशीष पाता है। Because he was made a ruler and because he was a God-fearing ruler, the entire nation was blessed. उसे वहां पर शासक बनाया और वो परमेश्वर का भय मानने वाला शासक था, इसलिए पूरे देश ने आशीष पाई। And not only Egypt, the whole world was blessed around that Egypt. Whatever nations, they were blessed because of Joseph. और केवल मिस्र ही नहीं, लेकिन मिस्र के आसपास के उस समय के संसार में जितने भी देश थे, वो सब यूसुफ के कारण उस वक्त आशीष प्राप्त करते हैं। And we saw another king called the Pharaoh, the king of Egypt. और फिर हमने एक और राजा के बारे में देखा, ये तो मिस्र का राजा फिरौन था, इसके बारे में हमने देखा है। Around 400 years after Joseph. ये तो यूसुफ के लगभग 400 साल के बाद का राजा था। And he was a man who did not fear God. और वो तो ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था। And almost the entire Egypt was destroyed because of this, because he had no fear of God. और वो तो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य नहीं था और इसी के कारण लगभग उस समय पूरा मिस्र नाश होने पर आ गया था। God's judgments came upon Egypt. परमेश्वर का न्याय वहां पर मिस्र पर आ गया था। When you have a God-fearing leader for a country, God's blessing comes upon the country. जब पूरे देश के ऊपर परमेश्वर का भय मानने वाला अगुवा होता है तो परमेश्वर की सारी आशीषें उस देश के ऊपर में आ जाती है। But if you don't have a God-fearing man, then the nation comes under judgment from God. लेकिन अगर जो अगुवा है वो परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं होता है तो निश्चय ही परमेश्वर की ओर से उस देश के ऊपर परमेश्वर का न्याय आ जाता है। So what was the fear of God? I defined what is the fear of God. तो परमेश्वर का भय क्या है? मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि परमेश्वर का भय सच में क्या है। It's a continual awareness that you're in the presence of an almighty, holy and just God. ये तो निरंतर सचेत होना है कि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कि पवित्र है, जो कि न्यायी है, उसके उपस्थिति में बने हैं। And it's also an awareness that whatever you do, your words, your thoughts, your actions are open before Him and nothing is hidden from Him. और साथ साथ में ये भी जान लेना है कि आपके शब्द, आपके विचार और आपकी क्रियाएं परमेश्वर के सामने प्रकट है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। And also the knowledge that one day I'll have to stand before this God and be judged for what I have done, for what I have spoken and for what I have thought. और साथ साथ में इस बात का भी ज्ञान रखना है कि मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने जो कुछ भी कहा है, मैंने जो कुछ भी विचार किया है, उसके लिए एक दिन इस परमेश्वर के सामने मुझे खड़े रहना होगा और परमेश्वर मेरा न्याय करेंगे। And we also saw that we can escape that judgment seat of God Almighty by believing in Jesus Christ and having our sins forgiven. और हमने इस बात को देखा है, मैंने आपको बताया था कि हम उस बड़ी न्याय से बच सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर के उस महान न्याय से हम बच सकते हैं और हमारे सारे पापों को भी क्षमा किया जाएगा। Today we'll say, why is the fear of the Lord a treasure? और आज हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर का भय मानना क्यों एक खजाने के जैसे है। It's not a treasure like money and properties and cars and houses, not that treasures. ये ऐसा खजाना नहीं है जैसे कि हम कहते हैं कि धन हो, संपत्ति हो, कार हो या घर हो। ये इस तरह की संपत्ति के बारे में नहीं है, ये ऐसी संपत्ति नहीं है।
There are some treasures, people say, oh, money cannot buy it. देखिए, ऐसे कुछ खजाने हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि पैसा इससे खरीद नहीं सकता है। You can't put a price on certain treasures. You can't put a price on it. आप किसी खजाने पर या किसी वस्तु के ऊपर में उसकी कीमत नहीं रख सकते हैं। The fear of the Lord is one such thing that you cannot put a price on it. और परमेश्वर का भय मानना ये तो एक ऐसी बात है जिसके ऊपर आप कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। Now, why is it called a treasure? अब इसे खजाना क्यों कहा गया है? ये सच में इतना अनमोल खजाना क्यों है? Number one, the first thing that the fear of God, why is it a treasure, is it keeps you away from evil. नंबर 1 कि परमेश्वर का भय मानना ये खजाने के जैसे क्यों है? क्योंकि ये तो आपको बुराई से दूर रखता है, ये आपको दुष्टता से दूर रखता है, इसलिए ये तो बहुत ही अद्भुत है। In Proverbs chapter 16 and verse 6, नीति वचन अध्याय 16 वचन 6 में हम देखें तो हम ये पाएंगे, the word of God says, by the fear of the Lord one keeps away from evil. परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। इस तरह से कहता है कि यहोवा का भय मानने से मनुष्य बुराई करने से बच जाते This हैं। is important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, Because when you know that the day is coming and I'm going to stand before Him, then you will avoid the evil things. क्योंकि जब आप इस बात को जानते हैं कि एक दिन आएगा जहां पर मुझे परमेश्वर के सामने खड़े रहना होगा, तो निश्चय आप इन सारे बुरे कामों से, बुरी बातों से बचेंगे। When you know that God is almighty, He is awesome. जब आप ये जानते हैं कि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर तो बहुत ही अद्भुत प्रभु है, The Bible calls Him a consuming fire. और बाइबल परमेश्वर को भस्म करने वाली आग के रूप में हमें बताती है कि प्रभु भस्म करने वाले You हैं। don't just walk lightly, think about Him lightly. तो आप परमेश्वर के बारे में ऐसे हल्के रूप में नहीं लेंगे, आप उसके बारे में हल्के रूप में नहीं You समझेंगे। will know that this God that you are serving, that He is in control, is an awesome God. आप इस बात को जानेंगे कि जिस परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं, ये तो नियंत्रण करने वाले प्रभु हैं, और ये सच में बहुत ही अद्भुत और महान परमेश्वर हैं। Nothing escapes His attention. कोई भी बात परमेश्वर की नजरों से बच नहीं सकती है। There is nothing secret before Him. परमेश्वर के सामने कुछ भी ऐसी बात नहीं जिसे हम भेद कह सकते हैं। You will be careful to walk in righteousness. तो आप बड़ी सावधानी से धार्मिकता में चलते जाएंगे, Because one day you ought to stand before Him. क्योंकि एक दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़े रहना होगा। In the book of 2 Corinthians chapter 7 and verse 1, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 1 में हम इस तरह से देखते हैं, Paul says to the Corinthians, he said, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilements of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. पौलुस यहाँ पर कहता है कि अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ पर ये कहता है कि परमेश्वर का भय माने। See, that's so important. ये इतना महत्वपूर्ण है। When you have the fear of God, जब आप में परमेश्वर का भय होता है, it's a treasure because it keeps you from sin. ये तो एक बड़ा खजाना है जो आपको पाप करने से बचा कर रखता है। All your money and possessions will not be able to do that. आपका सारा पैसा, आपकी सारी धन संपत्ति ऐसा कभी नहीं कर सकती है। Only the fear of God will keep you from sin. केवल परमेश्वर का भय मानना ही आपको पाप करने से बचाए रख सकता है। He is a holy God. वो तो पवित्र परमेश्वर हैं। And God said, be holy because I am holy. और परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इस तरह से प्रभु ने कहा है। The word of God contains His will and His thoughts and His commandments. परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के विचार बताए गए हैं, और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की आज्ञाएं दी गई हैं। When we don't study the word of God and obey the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते, इसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, when we keep breaking the commandments of God, और जब हम निरंतर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते जाते हैं, when we walk in carelessly in our life, और जब हम अपने जीवन में पूरी तरह से लापरवाही में चलते चले जाते हैं, without that fear of God, परमेश्वर का भय मानते नहीं हैं, then we will be judged by we'll be judged by the Bible. तो निश्चय ही बाइबल के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। God will use what He has given as commandments to judge us, whether we walked in it or not. परमेश्वर ने हमारा न्याय करने के लिए जो हमें आज्ञा दी है, उसी के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। हम उसमें चले या न चले, ये हम पर आधारित है। Now the second reason why the fear of the Lord is a treasure, और दूसरा कारण कि क्यों परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए खजाने के जैसे है, क्यों ये इतना अनमोल ऐसा खजाना है, it gives you knowledge. ये आपको ज्ञान देता है। So the Bible says,
I have more understanding than my own teachers. बाइबल इस तरह से कहती है कि मेरे शिक्षकों से ज्यादा ज्ञान या बुद्धि मेरे पास है। David said because of his love for the God and love for the word of God, he has more understanding than his own teachers. दाऊद इस तरह से कहता है कि वो परमेश्वर के लिए प्रेम रखता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए प्रेम रखता है, और इसी के कारण वो तो अपने शिक्षकों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो गया है। In Proverbs chapter 1 and verse 7, नीति वचन अध्याय 1 वचन 7 में इस तरह से कहता है, it says the fear of the Lord is the beginning of knowledge. ये कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, ये बुद्धि का उगम है। इस तरह से कहता है Knowledge is what you acquire by reading and learning. ज्ञान तो ये ऐसी बात है जिसे आप पढ़ने के द्वारा या फिर सीखने के द्वारा पाते हैं। Many people struggle in their studies. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। Nowadays the education system has become so heavy, it's very difficult to do it. इन दिनों में जो पढ़ाई का जो सिस्टम है ये तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सच में पढ़ाई बहुत ही मुश्किल हो चुकी है। Knowledge has multiplied so many times. और जो ज्ञान है वो तो कितनी तो भी बार, कितना तो भी गुना बढ़ चुका है। And you find people are struggling to keep up with the knowledge. They are struggling to study and learn. और हम ये भी देखते हैं कि लोग इस तरह से ज्ञान हासिल करने में, सीखने में, पढ़ाई में बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं। And the pressure of this education system is so heavy. Many are committing suicide because they're not able to keep up with the knowledge. और पढ़ाई लिखाई का या एजुकेशन सिस्टम का जो दबाव है वो तो इतना ज़्यादा है कि लोग उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आत्महत्या करते हैं। We read in the papers, oh, this young girl or young boy committed suicide because of she failed in the exam or he failed in the exam. हम अखबारों में इस तरह से पढ़ते हैं कि इस जवान लड़के ने या इस जवान लड़की ने आत्महत्या कर दी क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और परीक्षा में वो फेल हो गए, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। And people are under pressure. और लोग तो पूरी तरह से बहुत बड़े दबाव में पड़े हैं। But if you have the fear of the Lord, that's a treasure because it gives you knowledge. लेकिन अगर आप में परमेश्वर का भय है तो निश्चय ही आप परमेश्वर के भय में जिएंगे और आप ज्ञान प्राप्त करते चले जाएंगे। If you walk in awe and reverence to God, don't sin against Him and have the fear of God, God will give you knowledge. अगर आप परमेश्वर का आदर करते चले जाएंगे, अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करेंगे, परमेश्वर का भय मानते चले जाएंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको ज्ञान देंगे। In James chapter 1, it says, if anyone lacks wisdom, let him ask of God who gives it liberally. और याकूब 1 कहता है कि यदि किसी में बुद्धि की घटी है या बुद्धि की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसे बिना उल्हाना दिए बहुतायत से बुद्धि देगा। When you are struggling with your studies, remember, turn to Jesus. He will give you understanding. जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप याद रखिए, अगर आपको कश्मकश हो रही, मुश्किल है, तो आप यीशु से मांगे और यीशु आपको ज्ञान देंगे। When you read your textbooks, you will understand. और जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ते चले जाएंगे तो आप उसे समझ पाएंगे। You'll have supernatural ability to absorb and remember. आपके पास में अलौकिक योग्यता होगी कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है आप उसे समझ पाएंगे, उसे याद रख पाएंगे। You'll have God's blessing in your studies. और आपकी पढ़ाई में परमेश्वर की ओर से आशीषें आप पर होगी। You won't be struggling in your own strength. आप अपने बल में इस तरह से कश्मकश का सामना नहीं करेंगे। You will be depending on Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर आधारित होंगे। And that's why the fear of the Lord is a treasure. और इसीलिए परमेश्वर का भय मानना एक खजाना है, ये तो एक बहुत ही अनमोल चीज है। Even if you're not as smart as the others in the class. शायद हो सकता है कि आप क्लास में दूसरे लोगों के जैसे, दूसरे बच्चों के जैसे उतने बुद्धिमान तो ना हो, You can still be excellent because of the fear of God. लेकिन फिर भी परमेश्वर का भय मानने के कारण आप अपनी सारी पढ़ाई में, सारे कामों में बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। You will be able to compete with people because God will give you supernatural ability. परमेश्वर आपको अलौकिक योग्यता देंगे और उसी के द्वारा आप दूसरे बच्चों के साथ में अच्छी तरह से स्पर्धा कर पाएंगे। At the end of the program, I'll tell you how you can come to know this God Almighty. और इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान सकते हैं, कैसे आप उसके संपर्क में आ सकते हैं। Now the third thing, why the fear of the Lord is a treasure. और तीसरी बात कि क्यों परमेश्वर का जो भय मानना है ये खजाने के जैसे है, ये तो एक बहुत ही उत्तम ऐसा खजाना है। The fear of the Lord gives you wisdom and understanding. परमेश्वर का भय मानना ये तो आपको बुद्धि देता है और ये आपको समझ देता है। See, wisdom is not the same as knowledge. देखिए, बुद्धि और ज्ञान दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग हैं। You can have a lot of knowledge, but you won't have any wisdom. हो सकता है कि आप बहुत सा ज्ञान हासिल कर ले, लेकिन हो सकता है कि उसमें आपके पास बुद्धि ना हो। Generally, we say the wisdom comes with the age.
कई बार सामान्य रूप में हम इस तरह से कहते हैं कि जो बुद्धि है वो तो उम्र के साथ में आती है, Because you have gone through so many experiences in your life आप अपनी जिंदगी में बहुत से अनुभवों में से होकर गए हैं, इसीलिए आप बुद्धि पाते हैं and you have developed a deep understanding and wisdom. और आपने इस बीच में बहुत ही गहरी समझ और बहुत ही अच्छी बुद्धि प्राप्त की है। A person who has wisdom is able to counsel others जिस व्यक्ति में बुद्धि होती है वो दूसरे व्यक्ति को सलाह दे सकता है, because he has experienced many things in his own life क्योंकि उसने अपने खुद के जीवन में बहुत सी बातों का अनुभव किया है and he is able to counsel others who are going through similar problems. और जो लोग ऐसी समस्या में से होकर जा रहे हैं उन्हें वो सलाह दे सकता है, मशवरा दे सकता है। But when you have the fear of the Lord, you get wisdom. You don't have to become old to become wise. लेकिन जब आप में परमेश्वर का भय होता है तो आप बुद्धि प्राप्त करते हैं और जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको उम्र दराज होना पड़ेगा। You don't have to become an old man with white hair before they say, oh, he's a wise man. इसके पहले कि वो कहें कि हाँ ये तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप एक बहुत बूढ़े व्यक्ति हो, सफेद बाल वाले हो। You can be wise while you're young because of the fear of God. परमेश्वर का भय मानने के कारण आप बहुत ही कम उम्र में भी बुद्धिमान हो सकते हैं And that's why it's a treasure. और इसीलिए ये बहुत ही उत्तम खजाना है। In Proverbs chapter 9 and verse 10, नीति वचन अध्याय 9 वचन 10 इस तरह से कहता है, it says, it gives wisdom and understanding. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। इस तरह से नीति वचन कहता है। This is so important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। When you walk in the fear of God, जब आप परमेश्वर के भय में होकर चलते हैं you walk in righteousness with God. तो आप परमेश्वर के साथ धार्मिकता में चलते हैं। Walk in light of what the Word of God teaches you. परमेश्वर का वचन आपको जो सिखाता है आप उसकी ज्योति में चलते चले जाते हैं। You will have wisdom, supernatural wisdom. तो आप निश्चय ही बुद्धि प्राप्त करेंगे, आप अलौकिक बुद्धि प्राप्त करेंगे। When I was studying in school, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, I had a roommate who was a drug addict. मेरे एक रूममेट हुआ करते थे और वो तो ड्रग एडिक्ट थे, वो नशा किया करते थे। He was 1 or 2 years junior to me. वो मुझसे शायद 1 या 2 साल जूनियर थे I was staying in the hostel that time. और उस समय मैं हॉस्टल में रहा करता था। So we used to go out somewhere and have drugs and come every day. वो हर दिन कहीं ना कहीं बाहर जाकर ड्रग्स लेकर अपने कमरे में लौट कर आया करता था। God worked in such a way, one day he came to have a hunger to know Jesus Christ. और परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से काम किया कि एक दिन वो मानो प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए भूखा होकर लौट आया। And he asked me, tell me about Jesus. और उसने मुझसे कहा कि आप मुझे यीशु के बारे में बताइए। But I was a new believer, so I couldn't guide him properly. मैं तो एक नया विश्वासी था और उस समय मुझे ज्यादा मार्गदर्शन पता नहीं था और मैं उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं दे पाया। So I took him to a friend of mine. और इसीलिए मैं उन्हें अपने एक मित्र के पास लेकर गया। And he heard the full gospel of Jesus Christ. और उसने प्रभु यीशु मसीह का पूरा सुसमाचार सुना। And he came to know Jesus Christ. That same night he came to accept Jesus Christ. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसी रात उसने यीशु को स्वीकार किया। And he took the Bible and began to read the Bible hour after hour. और उसने बाइबल ली और कई घंटों तक वो बस बाइबल पढ़ते चले गया। I saw him finish the whole New Testament from Matthew to Revelation in 7 days. और मैंने देखा कि उसने बस 7 दिन के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब पढ़ लिया। He had such a hunger for the Word of God. उसके पास परमेश्वर के वचन के लिए इतनी भूख थी। He left his drugs, everything in that one day, he left everything. एक ही दिन में उसने ड्रग्स और सारी जो बुरी आदतें हैं वो सब कुछ छोड़ दी, उसने प्रभु को स्वीकार किया। And about 10 days later, और लगभग 10 दिनों के बाद somebody asked him, किसी ने उससे इस तरह से पूछा oh, if I sin every day and I say forgive me, God will forgive me, so I can sin, what is there? कि यदि मैं प्रतिदिन पाप करूं और प्रतिदिन परमेश्वर से माफी मांगूं तो परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। So every day I will sin, every night I will say forgive me, I'm okay. यानी हर दिन मैं पाप करते चले जाऊंगा और हर शाम के समय मैं परमेश्वर से क्षमा मांग लूंगा और परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी समस्या है। Now this friend of mine who was a new Christian, अब ये मेरे मित्र जो कि एक बहुत ही नए विश्वासी थे, he gave me a very wise answer. उन्होंने मुझे बहुत ही बुद्धिमानी से इस तरह से वहां पर जवाब दिया। He said if you take a small plant, उन्होंने कहा कि अगर तुम एक छोटे से पौधे को लेते हो every day you plant it, और हर रोज उसे लगाते हो and then next day you pull it out. और फिर अगले दिन उसे फिर से उखाड़ लेते हो Again you plant it some other place. और फिर उसे निकाल कर किसी और दूसरी जगह पर लगा देते हो The next day you pull it out. और फिर उसके अगले दिन फिर वहां से निकाल लेते हो। You plant it, pull it out, plant it, pull it out.
यानी उसे लगाते हो, फिर निकालते हो, फिर लगाते हो, फिर निकालते हो, फिर लगाते हो, फिर निकालते हो, what will happen to the plant? तो उस पौधे के साथ में क्या होगा जरा बताइए। He said, yeah, it will die. उसने कहा हाँ वो मर जाएगा। That is the wise answer he was able to give. और ये इतनी बुद्धिमानी की सलाह और जवाब वो वहां पर दे पाए। You know, when Solomon देखिए जब सुलेमान की बात आती है, was a young king in Israel, वो तो इस्राएल में सबसे नौजवान ऐसा राजा था, सबसे जवान राजा था। when God said, what do you want? I'll give you whatever you want. परमेश्वर ने जब उससे कहा तुझे क्या चाहिए, जो तू मांगे वो सब मैं तुझे दे दूंगा। Solomon said, give me wisdom that I can judge your people correctly. तो सुलेमान ने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपकी प्रजा के लोगों का सही तरीके से न्याय कर पाऊं। And God gave him tremendous wisdom. और परमेश्वर ने उसे बहुत ही अद्भुत ऐसी बुद्धि दी। And he was called the wisest man on the earth. और उससे उस समय इस पृथ्वी पर का सबसे ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया। So when you have the fear of God, जब आप में परमेश्वर का भय होता है, God will give you supernatural wisdom. परमेश्वर आपको बहुत ही अद्भुत रीति से अलौकिक ज्ञान देते हैं। You will have, it says, the knowledge of the Holy One is understanding. ये कहता है कि परम पवित्र परमेश्वर को जानना यही तो समझ है। You will be having great wisdom to counsel people who are struggling in their life. लोग जो अपने जीवन में कश्मकश में से होकर जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, उन सभी लोगों का बहुत ही बुद्धिमानी से सलाह दे पाएंगे। And the fourth thing, that the blessing that we have, why is it a treasure, the fear of the Lord? और चौथी बात कि परमेश्वर का भय मानना ये क्यों एक खजाने के जैसे, इसके लिए चौथी बात तो यही है। We find this in Proverbs chapter 10 and verse 27. हम इसे नीति वचन अध्याय 10 वचन 27 में देख सकते हैं। It says, the fear of the Lord prolongs life, but the way of the wicked is shortened. ये कहता है यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। इस तरह से कहता है। When you want to live a long and healthy life, जब आप एक अच्छा दीर्घायु और तंदुरुस्ती का जीवन जीना चाहते हैं, the fear of the Lord is the one which will prolong your life. परमेश्वर का भय मानना ही एक ऐसी बात है जो आपको दीर्घायु बनाती है। That's why it's a treasure. और इसीलिए तो ये बड़ा खजाना है। See, all your money cannot buy you your health. Maybe you can spend money on doctors and hospitals. देखिए आपका सारा पैसा जो है वो आपके लिए तंदुरुस्ती खरीद कर नहीं लेकर आ सकता है। हो सकता है कि आप अपना धन जो है वो तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों पर खर्च करें। You may be having a lot of money to go to the most expensive hospitals. शायद आपके पास में इतना पैसा हो कि आप सबसे महंगे हॉस्पिटल में चले जाएं। But you're falling sick and you're spending all your money on doctors and medicines. लेकिन आप देखिए फिर भी बीमार हो रहे हैं और आप अपना सारा पैसा डॉक्टरों पर और दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं। But the fear of the Lord is such a thing that it will give you divine health. You'll walk in divine health. लेकिन परमेश्वर का भय मानना ये तो इतनी अद्भुत बात है कि ये आपको अलौकिक चंगाई देगा, या आपको अलौकिक तंदुरुस्ती देते चले जाएगा। You'll have a long and strong life. You'll live good and you'll do great things in your life. आप दीर्घायु का जीवन जिएंगे, आप मजबूती में जीवन जिएंगे और आप अपने जीवन में प्रभु के लिए भले काम करते चले जाएंगे। You know, for example, it says the way of the wicked is shortened. Why is it shortened? I'll tell you. ये कहता है दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। ये क्यों थोड़े ही दिनों का होता है मैं आपको बताता हूँ। People who smoke, जो लोग सिगरेट पिया करते हैं 25% of the life is cut short. उनका जीवन लगभग 25% घट जाता है। If you are supposed to live for 80 years, you will die at 60. कहिए कि अगर आपकी उम्र 80 साल की है तो सिगरेट पीने के इस लत के कारण 60 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। This study it came in UK. इंग्लैंड में एक अध्ययन में इस बात को देखा गया है। Every cigarette will cut your life short by 5 minutes. हर एक सिगरेट आपकी जिंदगी को 5 मिनट घटा देती है। हर एक सिगरेट आपके जीवन को कम करती है। You're spending so much of money to buy that poisonous substance. आप उन जहरीली चीजों को खरीदने के लिए अपना इतना पैसा खर्च कर देते हैं। And you're cutting your life down. Every cigarette by 5 minutes, you're cutting your life down. हर एक सिगरेट के माध्यम से आप अपनी जिंदगी को लगभग 5 मिनट घटाते चले जाते हैं। Every day in India, around 3,500 to 4,000 people die because of smoking. Every day. हर दिन भारत देश में लगभग 3,500 से 4,000 लोग सिगरेट के आदी होने के कारण मर रहे हैं। Every day. हर एक दिन। You take drink and you damage your liver and you die from, liver disease. आप शराब पीते हैं तो आपका लीवर जो है वो डैमेज होता है और लीवर की बीमारी के कारण आप बहुत जल्दी मर जाते हैं। I had a senior in my college who was a very good cardiologist. मेरे कॉलेज में एक सीनियर हुआ करते थे
जो कि एक बहुत ही अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट थे। वो तो बहुत ही अच्छे ऐसे दिल के डॉक्टर थे। He was a very intelligent man, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, but he had one weakness. लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। He had alcoholic. He was an alcoholic. वो तो शराबी थे, वो हमेशा शराब पिया करते थे। He died very early before the age of 40. और वो बहुत ही कम उम्र में मर गए, 40 साल के पहले ही मर गए। Liver cell failure. उनका जो लीवर था वो फेल्यूर हो गया। Eminent cardiologist died because of alcohol. एक बहुत ही अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल के डॉक्टर, एक डॉक्टर शराब की आदत के कारण मर गए। That's why the Bible says, और इसीलिए तो बाइबल ये कहती है the fear of the Lord कि परमेश्वर का भय मानना prolongs your life and gives you a long and healthy life. ये आपको दीर्घायु देता है और ये आपके जीवन को तंदुरुस्त रखता है। It's a treasure ये मानो एक खजाना है which your money cannot buy, which anything cannot buy. जिसे आपका पैसा खरीद नहीं सकता है, जिसे कोई भी चीज खरीद नहीं सकती है। I will end for this today. आज के लिए हम यहाँ पर संदेश में रुक जाएंगे। I talked about the fear of the Lord is the beginning of knowledge. और मैंने आपको ये बताया है कि परमेश्वर का भय मानना ये तो बुद्धि की शुरुआत है, ये बुद्धि का उगम है। I talked that it's the beginning of wisdom. और मैंने ये भी बताया है को बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll see you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी।